एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे एनक्लेक्स आरएन के लिए क्वेश्चंस एंड आंसर्स। यह क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके 2026 के अंदर आपके जो एग्जाम्स होने वाले हैं एनक्लेक्स आरएन के लिए, उसके लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन गिविंग अ ओरल केयर टू अनकॉन्शियस पेशेंट द नर्स शुड। एक अनकॉन्शियस पेशेंट को ओरल केयर दे रहे हैं तो उस दौरान नर्स क्या करेगी? ऑप्शन ए, प्लेस द पेशेंट इन द सुपाइन पोजीशन। ऑप्शन बी, यूज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ऑप्शन सी, टर्न द पेशेंट हेड टू द साइड। एंड ऑप्शन डी, इंसर्ट द टंग डिप्रेशर डीपली इनटू द थ्रोट। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, टर्न द पेशेंट्स हेड टू द साइड। पेशेंट का जो हेड है हम उसको साइड क्यों करेंगे? बिकॉज ऑफ जो सिक्रेशन है वो लंग्स के अंदर नहीं जाए और एस्पिरेशन नहीं हो पाए, टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अ क्लाइंट विथ निमोनिया हैज अ थिक सिक्रेशन एंड वीक कफ। यानी कि एक पेशेंट है जिसको निमोनिया हुआ है, उसको थिक सिक्रेशन और वीक कफ हो रहा है। व्हाट इज द बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन? और इसमें बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, encourage the fluid intake 2 to 3 liter per day. ऑप्शन बी, limit fluids. ऑप्शन सी, provide a sedative to promote rest. ऑप्शन डी, suction only the when oxygen saturation drop. तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, encourage the fluid intake 2 to 3 liter per day. तो यहां पर जो पेशेंट है जिसको निमोनिया हुआ है, उसका थिक सिक्रेशन हो रहा है एंड वीक कफ है, तो उस कंडीशन के अंदर हम पेशेंट को इंकरेज करेंगे कि वो दिन में 2 से 3 लीटर वाटर इंटेक करे, फ्लूइड को इंटेक करे। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, अ क्लाइंट विद द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब अटैच्ड टू सक्शन डेवलप्स मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। व्हाट इज द लाइकली कॉज? ऑप्शन ए, लॉस ऑफ स्टमक एसिड फ्रॉम द सक्शनिंग। ऑप्शन बी, ऑफ CO2। ऑप्शन सी, डिहाइड्रेशन। एंड ऑप्शन डी, रीनल फेलियर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉस ऑफ स्टमक एसिड फ्रॉम द सक्शनिंग। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, a client with the heart failure is receiving fusamides यानी कि Lasix. Which lab value should be the nurse monitor most closely? Option A, potassium. Option B, sodium. Option C, hemoglobin. And option D, calcium. तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, पोटेशियम। यानी कि हार्ट फेलियर वाले जो पेशेंट है, यदि वो लेसिक्स को रिसीव कर रहा है तो उस कंडीशन के अंदर जो पोटेशियम लेवल है उसको मॉनिटर करना चाहिए। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन, अ न्यू बॉर्न्स अपगार स्कोर 8 at 1 minute and 9 at the 5 minute. What does this indicate? ऑप्शन ए, सीवियर डिस्ट्रेस. ऑप्शन बी, मॉडरेट डिस्ट्रेस. ऑप्शन सी, नॉर्मल एडेप्शन. एंड ऑप्शन डी, रिक्वायर्स रिसक्सिटेशन। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, नॉर्मल एडेप्टेशन। बिकॉज ऑफ यानी कि 1 मिनट के अंदर जो अपकार स्कोर है वो कितना आ रहा है 8, और 5 मिनट पे कितना आ रहा है 9। तो ये हमारा नॉर्मल फाइंडिंग होता है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 6 वन, द नर्स इज अ केयरिंग ऑफ वुमन इन एक्टिव लेबर। यानी कि एक नर्स है जो केयर कर रही है वुमन की जो कि एक्टिव लेबर के अंदर है। शी सडनली कंप्लेन्स ऑफ द चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, बिकम्स अ साइनोटिक एंड कोलैप्स। व्हाट शुड द नर्स सस्पेक्टेड? तो यह किसके कारण हो सकता है? ऑप्शन ए, यूटेराइन रप्चर. ऑप्शन बी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म. ऑप्शन सी, प्लेसेंटल अब्रोप्शिया. एंड ऑप्शन डी, एक्लेम्शिया. तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 7, द नर्स इज अ केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद डायबिटीज हु हैज रिपोर्ट शेकिंग, स्वेटिंग एंड कंफ्यूज. व्हाट इज द नर्स बेस्ट फर्स्ट एक्शन? Option A, give a half cup of fruit juice. Option B, notify the provider. Option C, give insulin. And option D, check urine ketones. तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, give a half cup of fruit juice. नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 8, the nurse is preparing a administer of blood transfusion. What is the first action? यानी कि एक नर्स है जो प्रिपेयर कर रही है ब्लड ट्रांसफ्यूजन को एडमिनिस्टर करने के लिए, तो उसका फर्स्ट एक्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए, वेरीफाई द क्लाइंट्स आईडी एंड ब्लड लेवल विद अनदर नर्स. ऑप्शन बी, टेक अ बेसलाइन वाइटल साइन. ऑप्शन सी, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द क्लाइंट. एंड ऑप्शन डी, वार्म द ब्लड बिफोर इन्फ्यूजन. तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, वेरीफाई द क्लाइंट आईडी.
and blood level with another nurse. तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 9th वन, विच इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशन इज रिक्वायर्ड फॉर अ पेशेंट विद ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट के लिए कौन सा इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशंस यूज करते हैं, रिक्वायर होता है? ऑप्शन ए कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, ऑप्शन बी ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, ऑप्शन सी एयरबोर्न प्रिकॉशन एंड लास्ट वन है प्रोटेक्टिव आइसोलेशन। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी एयरबोर्न प्रिकॉशन। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 10th वन, अ नर्स इज मॉनिटरिंग अ लेबरिंग पेशेंट। यानी कि एक नर्स है जो लेबर पेशेंट को मॉनिटर कर रही है। अ वेरिएबल डिक्लेरेशन आर द नोटेड ऑन द फीटल हार्ट रेट, और फीटल हार्ट रेट के अंदर वेरिएबल डिक्लेरेशन आ रहे हैं। तो नर्स क्या करेगी? द नर्स शुड ऑप्शन ए टर्न द क्लाइंट टू द लेफ्ट साइड, ऑप्शन बी एडमिनिस्टर ऑक्सीजन वाया मास्क, ऑप्शन सी इंक्रीज आईवी फ्लूइड्स एंड ऑप्शन डी है रीपोजिशन द क्लाइंट रिलीव कोर्ट प्रेशर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी रीपोजिशन द क्लाइंट टू रिलीव कोर्ट प्रेशर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 11, अ क्लाइंट विद अ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज रिसीविंग फ्यूसेमाइड, विच फाइंडिंग शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली। यानी कि कोई पेशेंट है जिसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हुआ है और वो रिसीविंग कर रहा है फ्यूसेमाइड को, यानी कि लेसिक्स को, और कौन सी फाइंडिंग है जो इमीडिएटली रिपोर्ट करनी चाहिए? ऑप्शन ए वेट लॉस ऑफ 1 kg इन अ डे, ऑप्शन बी मसल वीकनेस एंड लेग क्रैम्प्स, ऑप्शन सी इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट एंड ऑप्शन डी माइल्ड डिजीनेस ऑन द स्टैंडिंग। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी मसल्स वीकनेस एंड लेग क्रैम्प्स। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 12, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ बर्न पेशेंट, which action has been highest priority? Option A assess the pain level, option B established airway, option C cover the burn with the sterile dressing and option D start IV fluid। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी स्टैब्लिश एयरवे। यानी कि एक बर्न पेशेंट के अंदर हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? तो स्टैब्लिश्ड एयरवे। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एनक्लेक्स आरएन एग्जामिनेशन के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।